लोग जो चाहते हैं दूसरी चीज़ों से, उनको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जाए जिससे वो आसानी से उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। शक्तियाँ, सब चीज़ों का कार्य होता है इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाना। एक मास्टर का भी काम यही होता है कि वो अपनी नॉलेज लोगों को देता है, लोगों को ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, आज फिर से बता देते हैं कि एक हमने आपको बताया कि ध्यान में जाइए, ओमकार का जाप करिए, मुद्रा बनाइए, जो आप चाहते हैं उसकी आप प्रार्थना करिए, आपकी चीज़ पूरी हो जाएगी, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। वो चीज़ मैंने आपको भौतिक जगत के विषय में बताई थी। अब हम आपको एक ऐसी चीज़ के विषय में बताएंगे जिसको आप कार्य कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल, पॉसिबल सब है, लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत लगती है, वक्त लगता है, पेशेंस लगता है। चाहे आप चाहे जिस चीज़ को कर लीजिए, लेकिन आदमी मेहनत अपने लिए कर सकता है। आदमी मेहनत उस चीज़ पे कर सकता है जिसमें उसको पैसा मिल रहा हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए वो मेहनत नहीं कर सकता है। समस्या आपकी है तो आपको खुद ख़त्म करनी पड़ेगी, कोई और ख़त्म नहीं करेगा उस समस्या को। रास्ता हमारा बताने का काम है, चलना आपका काम है। हर चीज़ संभव है, हर चीज़ पॉसिबल है। प्रकृति से तुम क्या मांगते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर प्रेत बाधा की समस्या में रहते हैं, प्रेत बाधा की स्थितियां उनको रहती हैं, सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ रहती हैं। उसके लिए भी आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप मुद्रा बनाइए, बिल्कुल शांत बैठ जाइए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बैठ जाइए रिलैक्स होके, इस तरीके से आप अपनी मुद्रा बना लीजिए, शांत हो जाइए। और जैसा हमने बताया था, दोबारा बता देते हैं, आंखें बंद करके, क्योंकि कुछ लोग समझ पाए थे, कुछ लोग नहीं समझ पाए थे, इसलिए और आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इसमें कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उस शक्ति से जुड़ना है, उस रहस्यमय शक्ति से जुड़ना है जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, सर्वस्व है, और आपको अपने जीवन में लाभ लेना है उस शक्ति से। सूत्र है केवल, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई क्रियाएं नहीं करनी है, सिर्फ फोकस करना है, योग को समझना है आपको। इस तरीके से हाथ करके बिल्कुल शांत बैठ जाएं। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ओमकार का 5 मिनट जाप करें। इस तरीके से आप थोड़ी देर करिए, और इस तरीके से करने से ये होगा कि आप उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे, उस रिलैक्स को अनुभव कर पाएंगे, उस निर्मल स्थिति को अनुभव कर पाएंगे, उस आत्मिक शांति को अनुभव कर पाएंगे जिससे आप दूर दूर तक नाता नहीं रखते हैं अपने जीवन की समस्याओं के चलते। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे उस रहस्यमय शक्ति से जुड़ने के लिए। आंखें बंद रखिए। आंखें बंद करने के बाद आप महादेव का ध्यान करिए, माँ भगवती का आप ध्यान करिए। इस तरीके से ध्यान करने के बाद आप रिपीट करेंगे कि आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग पे हमारी विशेष आस्था है, और मैं गारंटर के रूप में विश्वनाथ अघोरी और भैरवी शिवकेशी को अपना समर्पण भाव व्यक्त करता हूँ। अज्ञात बाबा, मैं आपका आवाहन करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से प्रार्थना करनी है। जब ये प्रार्थना कर लेंगे फिर कुछ नहीं करना है, फिर बस आंखें बंद करके इस तरीके की मुद्रा में बिल्कुल शांत बैठे रहना है। अब समस्या जैसी, उपचार वैसा। पहले हमने आपको भौतिक समस्या के विषय में बताया था कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी धन के मार्ग नहीं बन रहे हैं उस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं। आप अपनी दुकान चलाते हैं, आपके कस्टमर नहीं आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। धैर्य रखना जरूरी है। एक चीज़ नोट कर लीजिए, अज्ञात बाबा आपके विचारों की तरंगों से चलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके पैर हैं, तो वो आपके विचारों से चलते हैं। अगर जरा सा भी आपका विचार टूटा, जरा से भी आपकी आस्था टूटी, तो आपका जो परिणाम है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए आस्था नहीं तोड़नी है, करना जब ही है जब आपका विश्वास हो, और विश्वास को दृढ़ रखना है। विश्वास की बहुत महत्वता है इस प्रयोग के अंदर, इस चीज़ को आप नोट करिए। अब हम आपको बताएंगे उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं मुझे भूत लगा है, मुझे प्रेत लगा है, मुझे राक्षस लगा है, ये लगा है, वो लगा है, या डिप्रेशन है। आपको जो समस्या, आपको वही रिपीट करना है। अगर आपको लगता है आपको प्रेत लगा है, आप वही संकेत करेंगे, हे परम शक्ति अज्ञात बाबा, परम प्रताप परमेश्वर के लिए कार्य करने वाली रहस्यमय ऊर्जा, मैं आपका आवाहन करता हूँ।
मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उनका क्षय करें, उन्हें आप ले जाएं। हमारे शरीर से सदैव के लिए इन अतृप्त आत्माओं, नेगेटिव एनर्जीज को मुक्त करें। हमारा मन शांत हो, हमारा चित्त शांत हो, हम शांति अनुभव करें। हमें दोबारा ये नकारात्मक शक्तियाँ कभी न सताएं। कभी कोई प्रेतात्मा दोबारा मेरे शरीर में वास करने की चेष्टा न करे। अज्ञात बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ। परम पिता परमेश्वर के लिए मेरी पूर्ण आस्था है, परम शक्तियों के लिए मेरी पूर्ण आस्था है। मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चलूंगा। ऐसी आप प्रार्थना करिए और अनुभव करिए कि एक श्वेत प्रकाश आपके शरीर के ऊपर गिर रहा है झरने की भांति, और जैसे जैसे वो श्वेत प्रकाश गिरता चला जा रहा है वैसे वैसे आप रिलैक्स होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप शांति अनुभव करते चले जाएंगे। अगर निगेटिव एनर्जीज की आपको समस्या है, या आप प्रयोग लगातार करेंगे 21 दिन तक, ये लगातार आपको 21 दिन तक करना है। कम से कम 30 मिनट तक आप ये करिए। जैसे जैसे ये प्रयोग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपको अपने अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी समस्याएं नष्ट होती चली जाएंगी। होता सब है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन समझना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, करना आवश्यक है। अब बात ये आएगी, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे अगर ये इतना आसान है करना तो सब चीज़ें इसी से हट जाएंगी। बिल्कुल हट जाएंगी, बेशक हट जाएंगी, लेकिन उस चीज़ को करने के लिए तैयार होना, यही अपने आप में जटिल समस्या है। अब नेगेटिव एनर्जीज अगर आपकी बॉडी पे है तो वो कभी ये करने नहीं देगी आपको, आप कर नहीं पाओगे। लेकिन कहते हैं असंभव के पार एक दुनिया है। बुद्धि जहाँ पे है, विवेक जहाँ पे है, वहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, सब चीज़ें संभव है। आप नकारात्मक शक्तियों को चकमा दे सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं। अब बात आएगी चकमा कैसे देना है नकारात्मक शक्तियों को। चकमा ऐसे देना है नकारात्मक शक्तियों को कि कोई भी आप पाठ करते हैं, कोई भी आप जाप करते हैं, कोई भी आप क्रिया करते हैं, उसका असर आपके 24 घंटे तक रहता है आपके ऊपर। अगर आप जाप नहीं कर पा रहे हैं तो क्रिया तो जरूर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जल लीजिए, उसके अंदर नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्च मंत्र पढ़ के फूंक मारिए, प्रार्थना करिए कि हे माँ आदिशक्ति, मैं इस जल को ग्रहण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर हों, मुझे शांति अनुभव हो, मैं ध्यान कर सकूँ, मेडिटेशन कर सकूँ। ऐसी प्रार्थना करिए, उस जल को पी लीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाएंगे फिर आप बैठ सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन निर्भर करेगा कि आप कितने लेवल पे कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा देते समय नंबर आपको उसी हिसाब से मिलते हैं जैसे आपने उसमें लिखा होता है अपनी कॉपी के अंदर। उसी तरीके से क्रियाएं हैं, जिस लेवल पे आप करेंगे उसी तरीके से आपको रिजल्ट आएगा लाइफ में आपके। तो ये एक बहुत अद्भुत शक्ति है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ घटित कर सकते हैं इस चीज़ के माध्यम से, बहुत परिवर्तन ला सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से, बहुत कुछ जान सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए है, कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। ये वो शक्ति है जो हर धर्म के लिए कार्य करती है, ये वो शक्ति है जो हर संप्रदाय के लिए कार्य करती है। भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। हर कोई अलग नाम से जानता है। और ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको इंसान खोज रहा है वो ही ये है, लेकिन जिसको तुम खोज रहे हो वही ये है, लेकिन तुम जानोगे नहीं कि ये वो हैं, बस खोजते रहोगे। मृग दृष्टां की भांति है कि मृग की कस्तूरी, मृग की नाभि में ही कस्तूरी छुपी हुई है, लेकिन वो उसकी खुशबू से ढूंढ रहा होता है, उसको खोज रहा होता है, उसको अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए आप भटक रहे होते हैं।